बात करेंगे चैप्टर पॉलिनोमियल की। पॉलिनोमियल जो कि आपके एनसीईआरटी में क्लास 9th में भी है, क्लास 10th में भी है। तो सबसे पहले इसको समझ लेते हैं कि आखिर पॉलिनोमियल होता क्या है। पॉलिनोमियल कोई भी x, y, z, t किसी में भी हो सकता है, बट इसकी शर्त क्या है। मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल x में है, इसकी शर्त क्या है कि इसकी जो पावर होगी तो वो एक होल नंबर होनी चाहिए। अगर होल नंबर नहीं है तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। व्हाट डज इट मीन कि x की पावर या तो 1 हो, 2 हो, 3 हो, 0 भी हो चलेगा, उसे बोलते हैं हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल। मान लीजिए कोई 1 लिखा है तो इस 1 को हम x की पावर 0 भी लिख सकते हैं। होल नंबर हम जानते हैं कि 0, 1, 2, 3, 4 डैश डैश ये होल नंबर्स होते हैं हमारे। तो अगर x की पावर, y की पावर या z की पावर कोई एक होल नंबर है, यानी कि अगर कोई 0 से भी है तो वो हमारा पॉलिनोमियल कहलाएगा। ओके, अगर कोई x की पावर 0 में पॉलिनोमियल है तो इट मींस कोई एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। और इसकी डिग्रीज, हाईएस्ट डिग्रीज, लोएस्ट डिग्रीज, ये हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन है आपका पहला। सबसे पहले आप बुक में देखिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजंस फॉर योर आंसर्स। मींस यहां पर इन्होंने एक्सरसाइज 2.1 में, एक्सरसाइज 2.1 की बात करें अगर हम, तो उन्होंने वहां पर हमसे ये पूछवाया है कि ये जो है हमारा क्वेश्चंस हैं, ये पूछा है इन्होंने हमसे कि जो क्वेश्चंस हैं हमारे, तो ये हमारे पॉलिनोमियल है या नहीं है, ये हमें चेक करना है। उन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन दिया 4x² - 3x + 7, 4x² - 3x + 7, ये आपका क्वेश्चन है। उन्होंने बोला कि चेक करो कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं। अगर नहीं है तो रीजन बताओ क्यों नहीं है। देखो, हम x की पावर्स को चेक करेंगे, सिर्फ एक ही नहीं, याद रखना, दोनों ही, जितने भी वहां पर x हैं उनकी सबकी पावर्स को चेक करेंगे। 2 एक होल नंबर है, 1 है यहाँ पर होल नंबर है, इट मींस एक ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल हो गया। नेक्स्ट में उन्होंने बोला कि y² + √2, y² + √2 ये पॉलिनोमियल है या नहीं, ये पॉलिनोमियल है। बिकॉज हमें इससे मतलब नहीं है, हमें सिर्फ मतलब है हमारे जो कि हमारा वेरिएबल यूज हुआ है, y² y की पावर 2 = ये क्या है, होल नंबर है, तो इट मींस इट इज अ पॉलिनोमियल। थर्ड देखते हैं। थर्ड में उन्होंने बोला 3√t + t√2। उन्होंने बोला थर्ड में 3√t + 2, 3√t + t√2 ये बोला उन्होंने। अब यहां पर हमारा रूट क्या होता है, रूट होता है उसकी पावर 1/2, मीन्स उसकी पावर को हाफ हो जाना, वो होता है हमारा अंडर रूट। तो यहां पर हमारी पावर जो है वो p/q की फॉर्म में, मीन्स एक यहां पर ये फ्रैक्शन में दे रखा है, और फ्रैक्शन नहीं चाहिए हमें, ठीक है, हमें चाहिए कि होल नंबर पावर, तो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। और इसका रीजन क्या होगा, क्योंकि द पावर ऑफ t विच इज अ वेरिएबल हेयर इज नॉट अ होल नंबर, देन इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। बात करते हैं लास्ट की, y + 2/y। लास्ट दिया उन्होंने y + 2/y। अगर हम बात करें इस y की पावर 1, डेफिनेटली ये फिर क्या हो गया, पॉलिनोमियल हो गया। बट हम जब आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में, तो इसकी दूसरा जो एक पार्ट है उसमें अपॉन में y है, इट मींस कि ऊपर जाएगा तो 2y - 1 हो जाएगा उसकी पावर, तो ये तो हमारा एक होल नंबर नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा इसका रीजन, इसका आंसर तो ये होगा कि इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। और रीजन क्या होगा, बिकॉज द पावर ऑफ वेरिएबल हियर इट इज नॉट ए होल नंबर, दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। राइट द कोएफिशिएंट्स ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखिए कोएफिशिएंट क्या होता है, देखिए क्वेश्चन देखते हैं हमारा 2 का। फर्स्ट इन्होंने कहा कि 2 + x² + x में x² का कोएफिशिएंट क्या है। x² का कोएफिशिएंट मींस हमें साइन के साथ लेना है, ये ध्यान रखना है कि इसका साइन भी ध्यान रखना है। तो यहां पर x² का कोएफिशिएंट मान के लो, अगर कुछ नहीं होता तो उसका कोएफिशिएंट 1 होता है। ओके, अभी जो माइनस नेगेटिव आएगा साइन का भी अभी क्लियर हो जाएगा, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देखिए सेकंड का सेकंड पार्ट में इन्होंने क्वेश्चन जो दिया है 2 - x² + x³, 2 - x² + x³। अब देखिए यहां हमने x² कोएफिशिएंट पूछा है,
एक्स स्क्वायर हमारा अपने आप में सेपरेट है, इसका साइन से कोई मतलब नहीं है फिलहाल। जो ये साइन है ये इसके कोफिशिएंट का होता है, इट मींस यहां पर माइनस का 1 होगा, इसका कोफिशिएंट जो एक्स स्क्वायर का होगा माइनस का 1। ये जो हमारा साइन होता है ये ध्यान रखना, ये कोफिशिएंट से रिलेट करता है सीधा सीधा, ठीक है। यहाँ इससे नहीं करता, हम वेरिएबल को नहीं जानते, वेरिएबल से इसका कोई मतलब नहीं साइन का। यहाँ तो एक वेरिएबल एक अपने वेरिएशन दिखा रहा है, ये अपना ग्राफ पर शो कर रहा है कि एक्स पर कितना है। जब हम 2 डिग्री की बात करें, 1 डिग्री की बात करें, स्ट्रेट लाइन की बात करें तो भी सिर्फ ये दिखा रहा है, ठीक है, एक्स एक्सिस है। यहाँ पर ये साइन जो होता है ये हमारे सारे का सारा कोफिशिएंट से रिलेट करता है। अब हम बात करते हैं इसका थर्ड पार्ट। देखिए थर्ड पार्ट में दिया है इन्होंने π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, हमें देखना है सिर्फ एक्स स्क्वायर के साथ क्या चीज है, π/2 इसका कोफिशिएंट होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ध्यान रखिएगा। और कोफिशिएंट ऑफ एक्स पूछा जाता, यहां पर तो 1 होता, यहां होता तो यहां पर 0 है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यहां पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर π/2 और एक्स होता तो 1। इसका फोर्थ देखते हैं, लास्ट देखते हैं, 2√x - 1। देखिए आ गया उसमें का क्वेश्चन ही। अगर हम फोर्थ की बात करें, √2x - 1, यहां ये पूछ रहे हैं कि आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है। अब यहां पर एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं, तो एक्स स्क्वायर नहीं है तो हम मान लेते हैं कि यहां पर कोई एक एक्स स्क्वायर है और उसका कोफिशिएंट क्या है, 0 है। इट मींस 0 के एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई के क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम बोल देंगे यहां पर इसका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 0 है। ओके, नाउ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। गिव वन एग्जांपल ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। वो बोल रहे हैं बाइनोमियल डिग्री ऑफ 35 का हमें कोई एग्जांपल दीजिए भाई, कि एक क्वेश्चन हो, एक पॉलिनोमियल बताइए जो कि बाइनोमियल हो और उसकी डिग्री 35 हो, ठीक है। अब बाइनोमियल कौन सा होता है, जिसमें हमारा 2 आते हैं, ठीक है, मतलब कि जिसमें हमारे 2 पार्ट्स आते हैं क्वेश्चन में, वो हमारा बाइनोमियल होता है। मान लो ये है हमारा एक बाइनोमियल, ठीक है, और वो बोल रहे हैं ऐसा बताना है जो कि उसकी पावर क्या हो, x की पावर 35 हो। तो ये हमारा हो गया फिलहाल बाइनोमियल, और इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी हो गई, 35, ये आंसर। ओके, नेक्स्ट बोल रहे हैं इसी क्वेश्चन में, एंड ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। एक मोनोमियल बता दो, मोनोमियल मतलब जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ एक ही हमारा कोफिशिएंट, एक ही हमारा वेरिएबल यूज हो रहा हो, ठीक है। तो इसकी उन्होंने कहा कि इसकी पावर 100 हमें बताओ। तो ऐसा मोनोमियल बताओ, मोनोमियल मतलब जिसमें एक ही हमारा पार्ट आ रहा हो, ठीक है, एक ही हमारा कोफिशिएंट यूज हो रहा हो और प्लस माइनस में कुछ ना हो और उसकी पावर 100 हो। हमसे ये पूछा, ये भी हो गया क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। यहाँ हमने डिग्री पूछ ली, अभी हमने डिग्री के बारे में वैसे कर लिया है डिस्कस, फिर भी हम यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में फर्स्ट में उन्होंने पूछा 5x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब प्लस 7x, 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। उन्होंने कहा इसकी डिग्री बताओ। डिग्री क्या, हाईएस्ट पावर ऑफ दैट कोफिशिएंट, ऑफ दैट वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ दैट वेरिएबल। तो इसकी पावर कितनी हो गई, पावर, ये डिग्री 3। तो डिग्री भी बोल सकते हैं, पावर भी बोल सकते हैं, ध्यान रखिएगा। इसका सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में इन्होंने बोला 4 - y स्क्वायर। तो आप इस चीज का ध्यान रखिएगा, यहां पर माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं है, इसलिए दिया कि आप कहीं माइनस में लगा दो। हाईएस्ट डिग्री 2, आंसर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड पार्ट में 5t की पावर 5t माइनस √7। तो t की पावर कुछ नहीं है, इट मींस 1 है। अब अगला है आपका फोर्थ, इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं बस पहले। फोर्थ पार्ट में लिखा उन्होंने 3। मान लीजिए इसके पास कोई x है और उसकी पावर 0 है, तो कितनी हुई इसकी हाईएस्ट डिग्री, 0, आंसर। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन में बोल रहे हैं ये, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब देखिए लीनियर मतलब उससे ही पता चल जाता है नाम से, लीनियर मतलब कि कहीं ना कहीं एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है। जब कोई भी इक्वेशन किसी लाइन को रिप्रेजेंट करती है तो वो हमेशा उसकी डिग्री, हाईएस्ट डिग्री 1 होती है। यानी कि अगर मैं बात करूं लीनियर की,
तो उनकी पावर हमेशा x के बराबर होगी। उनकी जो पावर होगी x की पावर जो होगी वो हमेशा 1 होगी। तो हमारा क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन। अगर वो बोलेंगे हमसे क्वाड्रेटिक हमेशा 2 वाली होती है, क्यूबिक हमेशा 3 वाली होती है। देखते हैं, फर्स्ट देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो हम क्लासीफाई कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर भी है और एक्स भी है। क्या कहेंगे आप इसे कि भैया लीनियर है, ये क्वाड्रेटिक है। हमें सिर्फ और सिर्फ हाईएस्ट डिग्री को देखना होता है, कोई भी इक्वेशन हाईएस्ट डिग्री 2 है, इट मीन्स कि क्या है, क्वाड्रेटिक। सेकंड देखते हैं, सेकंड में इन्होंने बोला है x माइनस एक्स क्यूब। अब यहां पर x भी है, 1 भी है और पावर 3 भी है, तो हम इसको हाईएस्ट पावर देखेंगे और कहेंगे ये की क्यूबिक इक्वेशन है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इसका y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, इसकी हाईएस्ट पावर 2 है, इट मीन्स ये क्वाड्रेटिक है। 1 प्लस एक्स 1 डिग्री है, इसका 4 देखिए, 1 प्लस एक्स की पावर 1 हमें पता है कितनी होती है, उसकी पावर अगर 1 होती है तो वो लीनियर इक्वेशन होती है। क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन। अब बात करते हैं हम इसकी फिफ्थ क्वेश्चन के फिफ्थ पार्ट की 3t t मतलब t की पावर 1, तो क्या लीनियर। उसके बाद है आपका आर स्क्वायर। आर यहां पर ध्यान रखिएगा, आर में एक वेरिएबल यूज हो रहा है, जब वेरिएबल यूज हो रहा है और उसकी पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक। लास्ट है इसका, लास्ट पार्ट है 7x क्यूब, तो हमारा क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई हो, सही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, तो ठीक है। और मैं और भी इसमें वीडियोस अपलोड करूंगा मैथ्स